अरे भाई ये बारात आगे कब जाएगी? अरे भैया सराय जुलेना से बारात तभी आगे जाएगी जब हमारी दुर्गा वो हुक्म देगी। सर, बॉडी के टुकड़े मिले लेकिन सिर नहीं मिला। हो सकता है पहचान छुपाने के लिए सिर कहीं और फेंक दिया हो। पूरे एरिया को अच्छी तरह से छान मारो, इन सब से भी पूछताछ करो, जरूर किसी ने कुछ ना कुछ देखा होगा। सर। ए, तूने मेरे बेटे को देखा क्या? तेरे जैसा ही दिखता है, तेरी कदकाठी का, दाढ़ी भी तेरी जितनी। मैंने तो नहीं देखा। ठीक से याद कर, कहीं तो देखा होगा। सच में आंटी मैंने नहीं देखा। ऑटो, ए लड़की, तूने मेरे बेटे को देखा क्या? नहीं, मैं तुम्हारे बेटे को नहीं जानती, पागल। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। मरने वाले की उम्र 21 से 23 साल के बीच में है और मौत 27 से 28 अक्टूबर के बीच में हुई है। यानी लड़के की मौत हुए 4-5 दिन हो गए हैं। एक काम करो, आसपास के पुलिस स्टेशन में इन डिटेल्स को भेजो, पता करो ऐसे किसी लड़के की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है या नहीं। सर। भाई साहब, आपने मेरे बेटे को देखा क्या? फटाफट जीन्स पहनता है, ये इतनी कटकाठी का, हल्की हल्की दाढ़ी है और एकदम गोरे रंग का है। मैं नहीं जानता हूँ, सॉरी। अरे किसी ने तो देखा होगा मेरे बेटे को। भाई साहब, पुलिस को एक लाश मिली थी जिसकी शनाख्त अभी तक नहीं हो पाई थी और दूसरी तरफ एक मां अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। क्या उसकी तलाश का इस लाश से कोई रिश्ता था? पुलिस अब किसी ऐसी मिसिंग कंप्लेंट को खोज रही थी जिससे उन्हें लाश की पहचान करने में मदद मिल सके। सर, 28 तारीख को सराय जुलेना में एक 21 साल के लड़के की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है। लड़के का नाम रौनक सिन्हा और लड़का नेशनल कॉलेज का स्टूडेंट था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से भी उस लड़के की मौत 27 और 28 के बीच में हुई थी और इसकी कंप्लेंट भी 28 तारीख को दर्ज हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं ये लड़का वही हो? किसने रिपोर्ट लिखवाई है इसकी? सर, कोई सोहन लाल है, रिश्ते में मामा लगता है, यहीं बरेली का रहने वाला है। सर, उसने अपनी शिकायत में ये बात भी लिखवाई है कि जिस हॉस्टल में उसका भांजा रहता था, उस हॉस्टल की मालकिन ने उसके भांजे के कमरे को उसको देखने की अनुमति नहीं दी। मामा को लेकर आओ। सर। साहब, हमारा भांजा रोज फोन करता ही है, आज तक फेल नहीं हुआ उसका फोन। हफ्ते से फोन नहीं, मोबाइल भी बंद है। ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारी बहन और उसके पति के गुजरने के बाद हम ही उसे अपने बेटे की तरह पाले हैं। हमारी पत्नी मामी नहीं, माँ थी उसके लिए। आपने अपनी कंप्लेंट में लिखा है जब आप अपने भांजे का कमरा देखने गए तो मालकिन ने आपको देखने की अनुमति नहीं दी। साहब, वो मालकिन औरत नहीं है, जरा भी तमीज नहीं। हम बोले कि मामा है, बोली कैसे मान ले कि मामा हो। हमको उसका कमरा भी देखने नहीं दिया। क्या नाम है उस औरत का? दुर्गा गुर्जर। बुआ, गलती हो गई बुआ, दोबारा ऐसे नहीं होगा। अगर फिर से हुआ तो 1000 जूते मार लेना, लेकिन अभी माफ कर दो। अभी कहाँ जाएंगे? बहुत जवानी चढ़ी हुई थी ना, जवानी चढ़ी हुई थी। प्लीज बुआ माफ कर दो। कहाँ जाएंगे अब हम? प्लीज। क्यों? प्लीज माफ कर दो बुआ। मर गई है तेरी अम्मा, जाके गोद में बैठ के टेसुए बहाना। धर्मशाला खोल के नहीं रखा है तेरे जैसे के लिए यहाँ पर। निकल यहाँ से, निकल। आप ऐसे नहीं कर सकती, हमारा एग्रीमेंट बना है 1 साल रहने का। अच्छा, तो मुझे पता ही नहीं था। अरे हाँ, ये तो साल भर का है। और कुछ है दिखाने को? हाँ? चुपचाप बैग उठा के दोनों निकलो यहाँ से। दोबारा इस मोहल्ले में दिखाई नहीं पड़ोगे तुम दोनों, समझ में आ रहा है? चल उठाओ सामान, भागो यहाँ से। पूरा खाली हो गया? हाँ। चल निकल यहाँ से, चल चल। साले। दुर्गा, पुलिस। कैसे मान लूं? ये बुड्ढा उसका मामा है? आप ही बताओ साहब।
कोई भी आएगा और बोलेगा कि मैं मामा हूँ काका हूँ तो क्या मैं घुसने दूंगी? और कोई कायदा कानून है कि नहीं है? दिखाए थे ना आइडेंटिटी कार्ड। हाँ तो उस पे क्या लिखा हुआ है? सोहन लाल। ये तो नहीं लिखा ना कि तू उसका मामा है? यही रौनक के मामा है, हमने कंफर्म कर लिया। अब भी कोई आपत्ति है आपको? देखिए कमरा तो हम देखेंगे, क्योंकि हमें एक लड़के की लाश मिली है और हमें शक है कि वो लाश रौनक की हो सकती है। अब कमरा आप दिखाएंगी या? अकेला रहता था वो? हाँ। कपड़े भी यही हैं, बैग भी यही है और चप्पल भी यही है। इसका मतलब वो घर छोड़कर नहीं गया, किसी के साथ बाहर गया है और लौट कर नहीं आया। सर डस्टबिन से पिज्जा बॉक्स मिला है। 27 अक्टूबर की शाम की डिलीवरी है। आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी उससे? 25 तारीख को। मैं हर महीने की 25 तारीख को किराया ले लेती हूँ साहब, क्योंकि 1 तारीख को बंदा भाग जाए तो। कुछ बताया उसने? कहाँ गया है वो? सगे वाला नहीं है साहब वो मेरा। मैंने किराया ले लिया, मेरा काम खत्म। उसके बाद वो कहाँ जा रहा है मैं क्या जानूं। तूने मेरी बेटी को देखा क्या? एकदम तेरे जैसा ही दिखता है। मुझे क्या पता किसकी बात कर रहे हो? क्या अजीब औरत हो। तूने गायब किया ना मेरे बेटे को? तूने मेरे बेटे को गायब किया ना? देख झूठ तो बोलना नहीं, मैं ना चुटकियों में झूठ पकड़ लेती हूँ। देखिए क्या कर रहे हैं आप? कॉलर छोड़िए मेरा, और मुझे नहीं पता, ठीक है? पुलिस को जो लाश मिली थी क्या वो रौनक की थी? और अगर मरने वाला रौनक था तो ये बुजुर्ग औरत चित्रा जिसे ढूंढती फिर रही थी वो कौन था और कहां था? क्या इन दोनों की कहानियां एक दूसरे से जुड़ी हुई थी? सर रौनक के मामा सोहन लाल का डीएनए सैंपल लैब भिजवा दिया है, 15 दिन लगेंगे रिपोर्ट आने में। रौनक के कॉलेज से या फिर उसके फ्रेंड सर्कल से कुछ पता चला? सर किसी को अंदाजा नहीं वो कहाँ गया होगा। उसके फोन की लास्ट लोकेशन भी ओखला इंडस्ट्रियल एरिया थी जहां से हमें बॉडी मिली। हेलो, ठीक है सर। जिस नंबर से रौनक की आखिरी बार बात हुई वो नंबर भी ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में एक्टिव था। किसी सुनील सिंह के नाम पर रजिस्टर है, सराय जुलना का रहने वाला है। आप लोग, मेरा बेटा मिला क्या? सुनील आपके बेटे का नाम है? हाँ मिला क्या वो? हम वही पूछने आए हैं। कहाँ है सुनील? मैं भी तो उसे ढूंढते फिर रही हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया। माँ की तो जैसे परवाह ही नहीं है। कितने दिन से गायब है? 1 हफ्ते से। 27 तारीख को गया था। अच्छा किसी रौनक को जानती हैं आप? आपके घर आया जाया करता था रौनक? ऐसा अकेले माँ को छोड़कर कोई जाता है क्या? माँ की तो जरा भी परवाह नहीं है, जरूर कोई बहकाया होगा उसे। हमने आपसे पूछा किसी रौनक को जानती हैं आप? आपके घर आया जाया करता था रौनक? कहाँ जाता है, क्या करता है, कभी भी नहीं बता के जाता। मैं कहाँ ढूंढूं? राशन का एक दाना नहीं है घर पे। कहाँ मर गई थी कलमुही? मुफ्त में रिमोट नहीं आता है अम्मा। तू कमा रही है ना कमीनी, और करती क्या है तू? क्या बात है, बड़ी बत्ती सी दिख रही है। सुना है आजकल रोज पुलिस वाले आ रहे हैं रौनक के बारे में पूछने के लिए। अच्छा है, कोई तो सताने वाला मिला। तुझे बड़ी खुशी मिलती है ना जब मुझे तकलीफ होती है? होगी नहीं क्या? तेरी वजह से कितनी तकलीफ में हूं मैं। कभी तो प्यार से बात कर लिया कर, बहन हूं तेरी। पता है घर आने का मन नहीं करता है मेरा, लगता है घर जाके क्या करूं। कोई तो नहीं है जो मेरा दुख पूछे मुझसे। दूसरों को दुख देने वाले कैसे खुश रहेंगे? चेहरे सच बोलते हैं ऐसा हम मानते हैं, पर क्या यही सच है? क्या किसी इंसान का अंतरंग पूरी तरह से उसके बाहरी रूप से प्रकट हो जाता है?
हम अक्सर जल्दबाजी में किसी के बाहरी रूप को देखकर अपनी धारणा बना लेते हैं और फैसला सुना देते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जिंदगी के सफर में ठोकरें खाते खाते कई चेहरे इतने सख्त हो जाते हैं कि उनके दिलों को पहचानना आसान नहीं होता। हालात गढ़ते हैं हमारे चेहरे, और फिर भी हम दूसरों के बाहरी रूप को देखकर इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि वो इंसान कितना गलत है। पुलिस ने रौनक और सुनील के बारे में भी पता किया, पर उन्हें कोई जानकारी हासिल नहीं हुई। रौनक और सुनील दोनों ही गायब हैं। आखिरी लोकेशन भी दोनों की एक ही है। कहीं ऐसा तो नहीं दोनों के बीच में कुछ हुआ हो? सर एक बात समझ में नहीं आती, ये रौनक अच्छे घर से हर कॉलेज भी जाता है और ये सुनील तो कॉलेज भी नहीं जाता, तो फिर दोनों के बीच में दोस्ती हुई कैसे? अभी तो ये भी नहीं पता कि लाश किसकी है। एक काम करो, ये रौनक के मामा को थाने बुलवाओ, पता करो कि रौनक ने कभी सुनील के बारे में जिक्र किया था या नहीं, और ये सुनील के बारे में भी पता करो, क्या करता था, किसके साथ उठना बैठना था। सर ओ पिंटू, कैसा है? सब बढ़िया दीदी। सब ठीक है? चल हाँ। बाद में मिलती हूँ। हाँ ओके। अरे दुर्गा, कैसी है तू? तो फिर आ गई? अरे तेरी तेरी यही शक्ल, सेम गुस्से वाली शक्ल ना बहुत मिस कर रही थी, इसलिए घर आ गई। अच्छा किया ना। और दादी कहाँ है? सो रही है। सो रही है? ठीक है, मैं उठा के आती हूँ। दादी। सुनील नाम का दोस्त? नहीं तो रौनक के मुंह से कभी सुने नहीं। और कोई दोस्त रौनक का? नहीं साहब, उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे, सिर्फ पढ़ाई में ध्यान था उसका, और मकान के किराए के लिए हमसे 4,000 रुपये हर महीने मांग लेता था। 4,000 रुपए? लेकिन किराया तो उसका 8,000 रुपए है। उसका कोई रूम पार्टनर भी नहीं था, अकेले रहता था वो अपने रूम में, तो फिर बाकी महीने भर का खर्चा? हम भी पूछे थे साहब, बोला कि दुर्गा बुआ ने आधा किराया माफ कर दिया है, छोटे मोटे काम कर देता था उनके। अब क्या चाहिए? शॉपिंग करनी है, लाजपत में सेल है। चल निकल यहाँ से, जाके अपने पति से मांग। एक नंबर की मक्खी चूस रहा तू। हाँ, तेरे पैसे पे मेरा हक है। तेरे हक के सारे पैसे ना तेरी शादी में खर्च कर चुकी हूँ, समझ में आया? चल निकल यहाँ से। दुर्गा, पुलिस आई है। धर्मशाला खोल के नहीं रखी है मैंने। पैसे रुपए के मामले में मैं चवन्नी नहीं छोड़ती हूँ साहब। धंधे में नुकसान दुर्गा की आदत नहीं है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही कही दुर्गा ने। दुर्गा के लिए सबसे पहले पैसा, बाद में कोई। आपकी तारीफ? जी, मैं इनकी बेटी तन्नू, लोग मुझे प्यार से पटाखा कहते हैं, और मैं इन्हें प्यार से दुर्गा बुलाती हूँ, है ना दुर्गा? हम माँ बेटियां कम सहेलियां ज्यादा लगते हैं, सच है ना दुर्गा? और कौन कौन है आपके परिवार में? बड़ी बहन है गीता, ये है उनके पति तन्मय, एक सास भी है, और छोटा बेटा है आरव, जो पानीपत में रह के पढ़ाई कर रहा है। देखिए साहब, मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूँ, ये रौनक से दुर्गा का कोई लेना देना नहीं है। और सुनील सिंह, उसको जानती हैं आप? नहीं। सर हो सकता है रौनक और सुनील में झगड़ा हुआ हो, किसी एक ने दूसरे को मार डाला हो सकता है, लेकिन रौनक ने अपने मामा से झूठ क्यों बोला, वो भी दुर्गा का नाम लेकर? सर, मुझे आपको दुर्गा के बारे में कुछ बताना है, पर यहाँ नहीं। ये दुर्गा का इलाका है, माँ है वो मेरी, पर जवानी उसके सर पर चढ़ी है। रौनक के साथ चक्कर था उसका, इसीलिए शायद उसका आधा किराया भी माफ कर दिया होगा। दुर्गा और रौनक का एक बार झगड़ा हुआ था, तभी मैंने सुना। उसके शौक कम नहीं थे, दारू, सिगरेट, जवान लड़के, यही सब। बस यही रीजन है कि मैं उसको दुर्गा बुलाती हूँ, माँ नहीं बुलाती। और क्या नाम है उस लड़के का? वो सुनील। क्या पता उसके साथ भी चक्कर होगा दुर्गा का। ठीक है, तुम जा सकती हो।
एक बेटी अपनी मां के बारे में ऐसा बयान क्यों दे रही थी? जो वो कह रही थी क्या वो सच था? क्या वाकई में दुर्गा के जवान लड़कों के साथ नाजायज संबंध थे? सुनील और रौनक। पुलिस अब तक इन दोनों के बारे में कोई ठोस जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाई थी और ऐसे में बेटी का बयान उसकी मां को ही आरोपी के कटघरे में खड़ा करने वाला था। पर सच क्या था? मां बेटी के रिश्ते में इतनी कड़वाहट आई कैसे? और इसका जुर्म की इस कहानी से क्या रिश्ता था? सर, सुनील के बारे में कुछ पता चला है? रवि, सर, साहब मेरा बेटा मिला क्या? साहब मेरी बात का जवाब तो दीजिए। मेरा बेटा मिला क्या? आप लोग ऐसे क्या ढूंढ रहे हैं? सर, सुनील के घर से ये ड्रग्स मिले और ये डायरी भी मिली है सर। और सर, हैरानी की बात यह है कि इस डायरी में दुर्गा का नाम और नंबर दोनों है। इसका मतलब है सर, दुर्गा सुनील से ड्रग्स लेती थी। लेके आओ उस दुर्गा को। सर, ड्रग्स लेती थी सुनील से? क्या साहब, वर्दी है मतलब कुछ भी इल्जाम लगाओगे? बहुत सह ली हमने तुम्हारी अकड़। अब सच बोलना शुरू कर दो कि रौनक के साथ क्या चक्कर था तुम्हारा? जी साहब क्या बात कर रहे हो? वो मेरे बेटे के बराबर है। तो तुम कौन सा उम्र का लिहाज करके जीती थी? सब पता है हमें। शराब पीती हो तुम। शराब पीना जुर्म है? कुछ भी मतलब। दुर्गा ना खुली किताब है। मैं जो करती हूँ छाती ठोक कर करती हूँ। और मैं ऐसी क्यों हूँ? बहुत लंबी कहानी है साहब। कहानी सुनाने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया दुर्गा। साफ साफ बताओ, सुनील और रौनक के साथ क्या रिश्ता था तुम्हारा? दोनों गायब हैं। और सुनील की डायरी में तो तुम्हारा नाम भी है। पूरी दिल्ली में एक ही दुर्गा है। फोटो है डायरी में मेरी वहां पे। लेकिन नंबर तुम्हारा ही है। हमने फोन रिकॉर्ड से चेक कर लिया है। तुम्हारे और सुनील के बीच बातचीत भी होती थी। ड्रग्स लेती थी उससे, या फिर दोनों के साथ चक्कर चला रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं इस लव ट्रायंगल की वजह से दोनों गायब हुए हों, या फिर दोनों को मार दिया हो? एक की डेड बॉडी हमें मिल चुकी है, दूसरा कहां है? देखो दुर्गा, हमें मजबूर मत करो सख्ती करने पर। डंडे से ना मुझे डर नहीं लगता साहब। जिंदगी ने ना बड़े डंडे मारे और अब दुर्गा को किसी से डर नहीं लगता। किसी से डर नहीं लगता तो फिर सच बताने से क्यों डरती होगी? किसके साथ आशिकी थी तुम्हारी? सुनील के साथ, रौनक के साथ, या फिर दोनों के साथ? किसी के साथ आशिकी नहीं थी साहब। हाँ मैं ड्रग्स लेती थी सुनील से, लेकिन अपने लिए नहीं, अपनी सास के लिए। कैंसर की मरीज है मेरी सास। पूरी पूरी रात दर्द से करहाती रहती है। डॉक्टर ने जो दवाई दी है उससे भी उसका दर्द कम नहीं होता। मैं तो बस उसका दर्द कम करती हूँ। सुनील से ड्रग्स खरीदती थी मैं, सिर्फ इसलिए ताकि मेरी सास रात में चैन से सो सके। जी हाँ, माँ जी 6 साल से कैंसर का इलाज करवा रही है। ज्यादा सुधार नहीं है। कम वक्त ये बीमारी न खुद जाती है न हमें लेके जाती है। वो मेरा अपमान करती है, गालियां देती हैं, चिल्लाती है मुझ पे। पर साहब मुझे बुरा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे पता है उसको इतना दर्द होता है जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है, और सारा गुस्सा मुझ पर निकलता है। ये सब तो ठीक है, पर रौनक से किस बात पर झगड़ा हुआ था तुम्हारा? उसे पता चल गया था कि मैं ड्रग्स लेती हूँ। बात सिर्फ यही थी या फिर कुछ और भी? बस यही बात है। ड्रग्स? क्या बात कर रहे हैं आप साहब? हमको कैसे पता कि क्या करती है वो दुर्गा? पर हाँ, वो कुछ भी कर सकती है साहब। देखिए साहब, आप दुर्गा को गलत समझ रहे हैं। वो बहुत अच्छी इंसान है। आप प्लीज छोड़ दीजिए उन्हें। ए गीता, पुलिस लेके गई क्या उस कमीनी को? खूनी है वो। क्या क्या कहा आपने? खून पीती है वो मेरा। एक तो कैंसर, ऊपर से उसने शराब की लत लगा दी। वो ड्रग्स भी देती थी आपको? पता नहीं, वो तो जहर भी दे सकती है। मतलब? जबान से इतना जहर उगलती है ना कि फुकारे भी मारे तो आदमी मर जाए, इतना जहर है उसके अंदर। देखिए साहब, आप अम्मा जी की बातों पर ध्यान मत देना। ये ऐसे कुछ भी बड़बड़ करते रहती है।
सर, ये दुर्गा के वकील है मिस्टर अशोक, तन मैंने भेजा है। दुर्गा के बिल पेपर्स लेके आए सर। सर आइए। मेरे कोख से अरे मुझे तकलीफ देती है ना। दुर्गा क्या करे? आज नहीं, इसने पुलिस में मेरे खिलाफ बोला। मेरे खिलाफ बोला है। ऐसे क्यों मार रही उसको? छोड़ो से। ए दुर्गा के चमचे, चुप। मार ना, ले मार। बहुत मारने का शौक है ना तुझे, ले मार, ले मार मार। अरे मार मार, मारती क्यों नहीं? चुप क्यों हो गई? हाँ, तू जितना मुझे मारेगी ना, तुझे उतना चोट पहुंचेगा, समझी तो? और तुझे ऐसे पल पल मरते देख के ना मेरे कलेजे को ठंडक पड़ती है। सर, ये है रौनक की डीएनए रिपोर्ट। इसके मुताबिक बॉडी रौनक की ही है। और सर, ये सुनील के घर से मिली हुई सुनील की डायरी, इससे ये कंफर्म हो रहा है कि रौनक भी सुनील के साथ ड्रग्स के बिजनेस में इन्वॉल्व था। रौनक के मामा को इन सब की जानकारी दो सर। और ये सुनील के बारे में कुछ पता चला अभी तक? नहीं सर, अब तक सुनील के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं। अभी कहीं ऐसा तो नहीं कि रौनक को सुनील ने ही मारा हो, या फिर सुनील और दुर्गा दोनों ने मिलकर? सो गई क्या कलमुही? आज नहीं अम्मा, आज गाली सुनने का मन नहीं। कैसी लड़की जनी है मैंने, हमेशा डसती रहती है मुझे। खैर छोड़ो, पैक बनाओ ना आप मेरे लिए। नहीं अम्मा, आज मिलावट नहीं चाहिए। दुनिया में हर चीज में मिलावट है, हर रिश्ते में मिलावट है। कम से कम दारू का नशा तो सच्चा रहने दो। ये बात तो तूने 16 ने सच की है। ले पी। ए कलमुही, क्या हुआ तुझे? अरे तू तो चट्टान है, चट्टान। फिर आज ये दरार कैसे पड़ गई? दरार तो सालों पहले पड़ गई थी अम्मा। दुर्गा बुआ हैं, इसलिए यहाँ किसी की हिम्मत नहीं कि कोई किसी लड़की को छेड़े। एक बार उनके हॉस्टल के 2 लड़कों ने हमसे छेड़खानी की। बुआ को जैसे ही पता चला, हॉस्टल से बाहर फेंक दिया उन्हें। समस्या चाहे जो भी हो, घर की हो चाहे बाहर की, रात के 12 बजे भी दुर्गा जी का दरवाजा खटखटाओ ना, तो वो हमेशा मदद के लिए तैयार रहती थी। और हाँ साहब, हमारे पास में ही एक बगीचा है, वहाँ पर शाम को बच्चे खेला करते हैं। उस जमीन पर एक बिल्डर की और एक नेता की ऐसी बुरी नीयत खराब हुई कि उस जमीन पर वो लोग बिल्डिंग बनाना चाहते थे, पर दुर्गा जी उन दोनों के बीच में आ गई, दीवार बनकर खड़ी हो गई। किसी की दाल निगल पाई साहब। सर, वहाँ के लोग बड़ी इज्जत करते हैं दुर्गा की, पूरे मोहल्ले की बुआ है वो। 100 काम अच्छे करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसने कभी कोई बुरा काम किया ही नहीं होगा। ऐसे मसीहा लोगों की जिंदगी की शुरुआत जुर्म से ही होती है। सर, 2 बार दुर्गा की सास कुछ ऐसा बोलते बोलते रुक गई कि दुर्गा खूनी है, फिर अचानक बात को घुमा दिया। दुर्गा की बेटी तनु, उस पर विश्वास हम कर नहीं सकते। दुर्गा का जीजा तन्मय, वो दुर्गा के खिलाफ कुछ बोलेगा नहीं। अब रही दुर्गा की बहन गीता, एकदम चुप्पी साध लेती है, लेकिन उसकी आंखों में नफरत साफ नजर आती है दुर्गा के लिए। वो कभी एक भी अच्छा लफ्ज नहीं बोली दुर्गा के लिए। उसकी कोई नब्ज दबाएंगे तो वो जरूर बोल पड़ेगी। क्या जानना चाहते हो आप साहब? दुर्गा के बारे में सब कुछ, जो कुछ भी तुम जानती हो। 12 साल पहले आए हम लोग यहाँ, गांव में बंधुआ मजदूरी करते थे। फिर दुर्गा और मेरे पति ने यहाँ लाकर बसा दिया हम लोगों को, गांव की जमीन बेच दी और यहाँ एक छोटी सी दुकान भी ली। दुकान कुछ ज्यादा चलती नहीं थी, फिर दुर्गा ने वो दुकान भी बेच दी और ये प्रॉपर्टी की दलाली में घुस गई। 3 साल पहले हमारा भाग्य बदला। बैंक से लोन लेकर एक बिल्डिंग ली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। अब तो 7-7 बिल्डिंग है साहब, अच्छा किराया आता है। उसकी जिंदगी तो संवर गई, पर हमारा क्या? हम तो कल भी बंधुआ मजदूर थे और अब भी। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। पहले जमींदार के गुलाम थे, अब दुर्गा के। कौन सा गांव था? बडोली साहब। ठीक है, अभी तुम जा सकती हो।
रवि, दुर्गा ने कहा था कि बहुत लंबी कहानी है उसकी जिंदगी। वहीं चलते हैं जहां से ये जिंदगी शुरू हुई थी। साहब पड़ोस में ही रहती थी, फिर अचानक गांव छोड़ के चली गई। उसके बाद किसी से मिली भी नहीं। सर सारी जगह पूछताछ की पर कोई जानकारी नहीं मिल रही। एक काम करते हैं, यहाँ के लोकल पुलिस थाने में चलते हैं। सर ये केस तो लगभग 14 साल पुराना है। उस समय देवकी नंदन शर्मा इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे। मेरी पोस्टिंग यहाँ पे 2 साल पहले ही हुई है। दुर्गा गुर्जर पर एक जमींदार के मौत का आरोप लगा था। गांव वालों के मुताबिक कुछ लोगों ने उसे मर्डर करके बाहर निकलते हुए देखा, लेकिन आज तक कभी भी कोई उसकी गवाही के लिए हमारे पास नहीं आया। हमारे पास कोई सबूत ही नहीं था उसके खिलाफ। मुझे लगा ही था दुर्गा की जिंदगी की शुरुआत जुर्म से हुई होगी, और कोई अचरज नहीं कि इसी ने सुनील और रौनक के मर्डर किए हों। हेलो सर, यमुना किनारे सुनील की लाश मिली है। जैसे जैसे दुर्गा के बारे में पुलिस की छानबीन आगे बढ़ी, कई चेहरे सामने आने लगे, लेकिन इनमें से दुर्गा का असली चेहरा कौन सा था? सबके साथ सख्ती बरतने वाली या फिर नरम दिल, सबकी मदद करने वाली? दुर्गा के गांव से जो पुलिस को जानकारी मिली उसके मुताबिक वो पहले खून कर चुकी थी। ऐसे में स्वाभाविक था कि शक के दायरे में सबसे पहले वही हो। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से सुनील की मौत भी 27 अक्टूबर को हुई है, उसी दिन जिस दिन रौनक का मर्डर हुआ था। और सर मर्डर का तरीका एक सा है, सुनील को भी पेट में चाकू मारा गया। उस दिन दुर्गा का फोन बंद था। और सर ये सुनील, दुर्गा और रौनक तीनों एक दूसरे को जानते थे, और कत्ल वाले दिन दुर्गा का फोन का बंद होना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता सर। सर अब वक्त आ गया कि हमें दुर्गा से सख्ती से पूछताछ करनी चाहिए। नहीं जी, वो तो घर पे नहीं है। भाग गई होगी कलमुही। यहाँ रह के करेगी भी क्या? यहाँ उसका है ही कौन अपना? सब खून पीते हैं उसका। सर दुर्गा का फोन स्विच ऑफ होने से पहले उसकी लास्ट लोकेशन थी ओखला स्टेशन। लगता है वहीं से भागी है, उसके बाद से फोन बंद है। एक काम करो रवि, तुरंत ओखला स्टेशन जाओ, सबको अलर्ट कर दो। ज्यादा दूर नहीं गई होगी वो, किसी ना किसी ने दुर्गा को टिकट लेते हुए जरूर देखा होगा। तब तक मैं उसके जीजा तन्मय से बात करता हूँ, उसे जरूर पता होगा वो कहाँ गई है। वक्त आ गया है तन्मय की जुबान खुलवाने का। भगवान कसम साहब, मुझे नहीं पता दुर्गा कहाँ है, लेकिन वो भाग कर जाएगी क्यों? उसने थोड़ी कुछ किया। बड़ौली में जमींदार का खून उसने नहीं किया तो क्या तूने किया था? देख तन्मय, दुर्गा की पूरी कुंडली अब खुल चुकी है। तू लाख कोशिश भी कर, कुछ नहीं छुपा पाएगा। इससे पहले कि दुर्गा कोई जुर्म कर बैठे, बता दे वो कहां गई है। चुप रहा तो तू भी अंदर जाएगा। और सब जानते हैं दुर्गा कितनी शौकीन है, जिसको मारा वो भी उसका आशिक था ना। ये झूठ है साहब, झूठ है ये। दुर्गा में लाख बुराई है सही, लेकिन आशिकी नहीं थी किसी के साथ। हाँ, हमारा उसने जमींदार किया क्योंकि वो मेरी पत्नी गीता के साथ सोना चाहता था। इसलिए अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए, मेरी पत्नी की इज्जत बचाने के लिए दुर्गा ने मार डाला उसको। कसाई था वो जबरदस्ती कर रहा था क्योंकि हमारी जमीन उसके पास गिरवी थी। ठाकुर हमें कभी परेशान नहीं करेगा। क्या क्या किया क्या तुमने? मुझे जो करना था मैंने कर दिया, परेशान होने की जरूरत नहीं। थी तो वो छोटी बहन, लेकिन बड़ी बहन बनकर गीता की इज्जत बचाई। जमींदार के खून की खबर गांव में फैल गई, सबको दुर्गा पर शक हुआ, लेकिन किसी ने भी दुर्गा के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोला। सब लोग मन में खुश थे कि जमींदार खत्म हो गया। फिर हम लोग गांव छोड़कर यहां आ गए। सब वो एक दिन और आज का दिन। मैं दुर्गा की बहुत इज्जत करता हूँ, देवी मानता हूँ उसको, लेकिन मेरी पत्नी गीता को लगता है कि मैं चापलूसी करता हूँ। और हाँ साहब, वो रौनक और सुनील, उनका दुर्गा के साथ कभी कोई गलत संबंध था ही नहीं साहब। किसी ने आपको झूठी कथा सुनवाई है। झूठ बोलता है मेरा पति, क्या मैं जानती नहीं? मेरी बहन से उसका चक्कर है, तभी तो घाघरा उठाए घूमता रहता है उसका। एक बार तो बातचीत भी सुनी थी मैंने उसकी और दुर्गा की।
गीता दीदी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। गीता तो क्या, किसी को भी पता नहीं चलेगी, यकीन मानो। ये राज सिर्फ हम दोनों के बीच में ही रहेगा। अब ये गीता कुछ भी बोलती है साहब, क्या पता है उसको। गलती तो मुझसे हुई थी, एक लड़की पर दिल आ गया था मेरा। दुर्गा ने हमें रंगे हाथ पकड़ा था, लेकिन सब समझाया हमको दुर्गा ने। वो कसम खिलाई कि दोबारा ऐसी गलती ना हो, और खुद भी कसम खाई थी कि इस बात का वो गीता को कभी पता नहीं चलने देगी। पुलिस ने ओखला स्टेशन पर दुर्गा के बारे में पूछताछ की और उन्हें एक सूचना मिली। सर, पटरी पर एक औरत की लाश पड़ी है। सर, ओखला स्टेशन के प्लेटफॉर्म के सीसीटीवी फुटेज में दुर्गा का पीछा करते हुए एक औरत नजर आई, लेकिन उसका चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा है। जरूर उसकी बहन गीता हो सकती है। बड़ी नफरत है गीता के मन में दुर्गा के लिए, और वजह भी दुर्गा से बदला लेने की। दुर्गा, जिसे घर के बाहर के लोग बहुत पसंद करते थे, उसकी इज्जत करते थे, लेकिन उसके अपने घर में उससे नफरत करने वालों की कमी नहीं थी। दुर्गा पर शक था, उसने 2 खून किए थे, लेकिन अब उसका अपना खून हो चुका था। पर किसने मारा था दुर्गा को? किसी अपने ने, उसकी अपनी बहन गीता ने। गीता अपनी बहन से नफरत करती थी, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं थी। तो क्या उसी ने बदला लिया था? साहब, शक तो बरसों से था, तो बदला आज क्यों लूंगी? हो सकता है पहले बदला लेने का मौका ही ना मिला हो। सुबह शाम खाना बनाती थी बरसों से, मारना होता तो जहर देकर कब का मार देती उसको। नफरत थी, गुस्सा था, पर इतना भी नहीं कि जान ले लूं दुर्गा की। तो फिर और कौन हो सकता है? हमने एक औरत को देखा सीसीटीवी फुटेज में। उसकी बेटी तनु, माँ को कभी माँ नहीं कहा। ऐसी बेटी देखी है किसी ने? हाँ, हॉस्टल के एक लड़के से घुल मिल गई थी साहब, दुर्गा ने पकड़ लिया और शादी करा दी उसकी उम्र से 20 साल बड़े आदमी से। अपनी माँ दुर्गा से तुम इसलिए नाराज थी कि उसने तुम्हारी शादी तुमसे 20 साल उम्र में बड़े आदमी के साथ करा दी थी, इसलिए तुम उससे बदला लेना चाहती थी। साहब, मार के क्या सुकून मिलेगा? जीते जी उसे रोज तड़पा तड़पा कर मारने में ना दिल को एक अलग ही ठंडक पहुंचती थी। मैं तो चाहती हूँ कि वो फिर से जिंदा हो जाए और उसे पल पल खून के आंसू रुलाओ। बातों को घुमाओ मत। ट्रैक्स पर तुम ही थी ना दुर्गा के साथ, तुम ही ने उसे धक्का दिया है। हाँ, मैंने धक्का दिया है। रोज सोचती थी कि उसे कहां से धक्का दूं, कैसे उसे पल पल मरता देखूं। साहब, अगर दुर्गा जिंदा है ना तो ही जीने का कुछ मतलब है। उससे पैसे छीनने में ना एक सुख था, अब गलत दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। अरे मेरे से ज्यादा तो मेरा भाई आरव उससे नफरत करता है। तुम्हारा भाई आरव? हाँ साहब, रोज पैसों के लिए दुर्गा से झगड़ा करता था, बहुत नफरत करता था उससे। एक बार तो दुर्गा ने उसे चोरी करते हुए पकड़ लिया था। बात तो सुनो आप मेरी। अपने घर में चोरी करता था। ये दिन भूलूंगा नहीं मैं, जवाब जरूर दूंगा तुझे। अरे चल। हाँ, बोला था सर, गुस्से में बोला था सर। सर, माँ पैसे देती नहीं थी सर, एक्स्ट्रा क्लास लगवानी थी सर। फेल हो जाता तो कहती कि पढ़ता नहीं है, और पढ़ाई के लिए पैसे मांगो तो पैसे नहीं देती थी सर। 1 नंबर की कंजूस थी सर। सर, मैंने अपनी माँ का मर्डर नहीं किया सर, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। मैं क्यों मारूंगा अपनी माँ को? क्या मिलेगा मुझे उन्हें मार के? बेटा है तू, दुर्गा के मरने के बाद सब कुछ तेरा जो होने वाला था। सर, आप कॉलेज में किसी से भी पूछ सकते हैं सर, मैं पूरे दिन कॉलेज में ही था सर। ये आरव के चेहरे की घबराहट साफ कह रही है कि लड़का झूठ बोल रहा है। डर साफ नजर आ रहा है इसके चेहरे पर पकड़े जाने का। दुर्गा से खपा गीता भी है और तनु भी, लेकिन इस आरव का गुस्सा और गुस्से की वजह और माँ से हुआ ताजा झगड़ा, हर बात इसी तरफ इशारा करती है कि ये लड़का कोई गलत काम कर सकता है, पैसे के लिए जान भी ले सकता है। इससे तो सिर्फ दुर्गा की मौत की गुत्थी सुलझेगी सर। सुनील और रौनक मर्डर केस में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाए हम लोग। हो सकता है इन दोनों मर्डर में भी आरव का हाथ हो। एक काम करो रवि, ये आरव के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ और कॉलेज से ये भी पता करो कि जिस दिन दुर्गा का मर्डर हुआ उस दिन वो वाकई कॉलेज में था या नहीं। सर, आरव के कॉलेज से पता चला है कि आरव का पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं था, आवारागर्दी करता था और लड़कियां घुमाता था। बहुत से लोगों से उधार रखा उसने। उसके कॉल रिकॉर्ड से कुछ पता चला? सर, जिस दिन दुर्गा की मौत हुई आरव पानीपत में ही था, लेकिन सर 27 अक्टूबर की रात उसकी लोकेशन है ओखला इंडस्ट्रियल एरिया।
27 अक्टूबर, तारीख ठीक से याद कर। उस दिन ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में तू क्या कर रहा था? ओखला? अब तेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो तू बोल, नहीं तो फिर डंडा बोलेगा। नहीं नहीं सर, सर मैं हाथ जोड़ता हूँ सर, मैं पाँव पड़ता हूँ सर मारना मत सर, मैं बहुत मारती थी सर। कहानी नहीं, अब सच सच बोल दे, बोल। हाँ सर, मैंने ही मारा रौनक और सुनील को सर। क्यों मारा? पैसों के लिए सर। सर मुझे पैसे चाहिए थे और माँ मुझे पैसे नहीं देती थी सर। मैंने एक दिन माँ को रौनक से झगड़ते देखा, मैं समझ गया था कि वो ड्रग्स बेचते। मैंने सोचा कि उसके पास बहुत माल होगा, मैंने उस पर नजर रखी, उसका पीछा किया, तो पता चला कि उसका एक और साथी है सुनील। मैंने दोनों से पैसे ऐंठने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों मुझसे जरा सा भी नहीं डरे सर। फिर मैंने एक दोस्त के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग की। मैं जानता था कि वहां रात को कोई नहीं आता सर, वो दोनों आए। रौनक की लाश को काट के ठिकाने लगा दिया था सर। माँ को मैंने नहीं मारा सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। अगर तूने दुर्गा को नहीं मारा तो फिर उसे मारा किसने? सर शायद तनु ने मारा है सर, मेरी बहन ने मारा होगा सर। तनु रौनक को पैसे देती थी और माँ ने उसकी चोरी पकड़ ली थी सर। माँ ने तनु और रौनक को एक साथ बिस्तर में रंगे हाथों पकड़ लिया था सर। दोनों को बहुत मारा और फिर तनु की झट से शादी करा दी। सर एक चाय वाला आया, उसने उस औरत का चेहरा देखा था जो दुर्गा का पीछा कर रही थी ओखला स्टेशन पर। तुम उसका स्केच बनवा सकते हो? हाँ साहब, बनवा सकता हूँ। वो पागल औरत स्टेशन के पास हमेशा अपने बेटे को ढूंढती रहती है। कहीं सुनील की माँ चित्रा तो नहीं? साहब मैं ओखला स्टेशन गई थी, वहां दुर्गा को देखा भी, मगर मारा नहीं साहब। वो एक बाबा के साथ थी। कहीं वो महेंद्र तो नहीं? मेरा बेटा महेंद्र? आपका बेटा? आप लोगों ने कभी जिक्र नहीं किया उसके बारे में? वो महेंद्र दुर्गा का पति। वो जिंदा है? 15-16 साल पहले घर छोड़ के भाग गया था, हम लोग को बेसहारा करके। बेचारी दुर्गा, उसी ने अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया और हम सबको सहारा दिया। सुना था वो साधु बन गया है, पर जब से वो घर से गया है एक बार भी कोई बात नहीं हुई उससे और ना कोई समाचार मिला। आप लोगों में से किसी के संपर्क में था? कुपूत है वो, मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं है उसकी। नालायक कहीं का। हमें उसकी फोटो चाहिए होगी। चाल। अरे हुआ क्या सब? हमने किया क्या इसको? अरे कहाँ ले जा रहे हो? अरे बताओ तो सही। बता आप सच, बता किसने मारा दुर्गा को? बोल। सब भोलेनाथ की कसम, हमने किसी को नहीं मारा। तूने नहीं मारा तो फिर किसने मारा दुर्गा को? तू ही वो शख्स है जिससे दुर्गा अपनी मौत से पहले आखिरी बार मिली थी। सब पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो दुर्गा ने मुझे पहचान लिया था और फिर उसने उस दिन मुझे मिलने के लिए बुलाया। घर लौट आओ महेंद्र। बोरा गए क्या हम? घर वर किसको चाहिए? इतने साल से अकेले जिम्मेदारी उठा उठा के थक गई हूँ मैं। तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए, अम्मा बूढ़ी हो गई है, कभी भी चली जाएगी हमें छोड़ के। मैंने सबको संभाला इतने मुझसे नहीं संभाला जाता कुछ भी। थक चुकी हूँ मैं। इतने सालों से खून का बोझ अपने सीने पे लेके मैं ढो रही हूँ। मैंने अपने परिवार के लिए वो खून किया महेंद्र। पुलिस को शक है कि मैंने दो जवान लड़कों का खून किया है। हमेशा डर लगा रहता है कि कब मेरा अतीत मेरे सामने आके खड़ा हो जाएगा और पुलिस मुझे ले जाएगी। उसके बाद महेंद्र
उसके बाद बस तुम हो ना जो घर को संभालेगा, बच्चों को संभालेगा। और अम्मा, ये सब मुझसे नहीं होगा। और वैसे भी घर गृहस्थी से बहुत दूर जा चुका हूँ मैं। हमसे नहीं संभलती गृहस्थी। महेंद्र, महेंद्र रुक जाओ, मैं जान दे दूंगी। महेंद्र, तुम्हारी मर्जी हो, जो करना करो, तुम्हारा जीवन तुम्हारा है। साहब मैं डर के मारे मैं वहां से भाग गया था। महेंद्र को हिरासत में ले लिया गया और उस पर अपनी पत्नी दुर्गा को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का आरोप लगा। दुर्गा जिम्मेदार थी, वो अपने परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। उसने साबित कर दिया कि एक औरत भी उस पेशे में कामयाब हो सकती है जो आमतौर पर सिर्फ मर्दों के हाथ में है। लेकिन उसकी इस कामयाबी की शुरुआत एक जुर्म से हुई। उम्र भर वो इस बोझ से दूर भागती रही और अंत में इसी बोझ को सीने पर रख उसने आत्महत्या कर ली। रिश्ता चाहे कोई भी हो, जिम्मेदार होना सही है, लेकिन अगर जिम्मेदारी ऑब्सेशन बन जाए तो वो अक्सर जुर्म की राह पर ले जाती है। बेहतर होता कि वो जिम्मेदारी बांट लेती, बेहतर होता कि वो जुर्म से जीवन की शुरुआत ना करती। लेकिन अगर जीवन में एक गलत मोड़ आ जाए और इंसान उस पर सही फैसला ना ले पाए तो अंत अक्सर ऐसा ही होता है। ये बेहद जरूरी है कि हम रिश्तों में जिम्मेदारी, फर्ज और प्यार के संतुलन को समझें। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।